जीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ मालूमात आमा यानी जीके पर मबनी मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाज़रीन, गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल का आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे कोसी कमिश्नरी में जिलों की कुल तादाद, मतलब ये कि कोसी कमिश्नरी में जिलों की कुल कितनी तादाद है। जेल में दिए 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है 8, जबकि ऑप्शन बी है 7, जबकि ऑप्शन सी है 6, जबकि ऑप्शन डी है 5। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि कोसी कमिश्नरी में कुल ज़िलों की तादाद कितनी है, यानी कोसी कमिश्नरी में ज़िले कितने हैं। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब और चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि इस सवाल नंबर 1 कोसी कमिश्नरी में जिलों की कुल तादाद, मतलब ये कि इसका सही जवाब और सही आंसर ये है कि कोसी कमिश्नरी में जिलों की कुल तादाद 6 है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं तुरहत कमिश्नरी में जिलों की कुल तादाद, मतलब ये कि तुरहत कमिश्नरी में जिलों की कुल कितनी तादाद है। निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए है 4, जबकि ऑप्शन बी है 5, जबकि ऑप्शन सी है 6, जबकि ऑप्शन डी है 7। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि तुरहत कमिश्नरी में जिलों की तादाद कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। नाज़रीन, तुरहत कमिश्नरी में भी जिलों की तादाद 6 है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं इनमें से बिहार के वजीर आला रह चुके हैं, मतलब ये कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन वह शख्स है जो बिहार के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन ए है राम दयालु सिंह, जबकि ऑप्शन बी है जगन्नाथ मिश्र, जबकि ऑप्शन सी है गुलाम सरवर, जबकि ऑप्शन डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि ये इनमें कौन है जो कि बिहार के वजीर आला रह चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि इनमें से जो बिहार के वजीर आला रह चुके हैं वो है जगन्नाथ मिश्र, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं इनमें से कौन बिहार असेंबली के स्पीकर नहीं रहे हैं, मतलब ये है कि इनमें से कौन बिहार असेंबली के स्पीकर नहीं ना रह चुके हैं, उनको आप चिन्हित करें। ऑप्शन ए है हरिनाथ मिश्र, जबकि ऑप्शन बी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, जबकि ऑप्शन सी है गुलाम सरवर, जबकि ऑप्शन डी है बंदेश्वरी दुबे। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन है जो बिहार असेंबली के स्पीकर नहीं रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बंदेश्वरी दुबे ये ऐसे शख्स हैं जो कि बिहार असेंबली के स्पीकर नहीं रहे हैं। पता ये चला कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं बिहार पंचायती राज एक्ट का पूरा नाम, मतलब ये कि बिहार पंचायती राज एक्ट का पूरा नाम क्या है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है बिहार पंचायती राज एक्ट 1906, जबकि ऑप्शन बी है बिहार पंचायती राज एक्ट 1908, जबकि ऑप्शन सी है बिहार पंचायती राज एक्ट 1910, जबकि ऑप्शन डी है बिहार पंचायती राज एक्ट 1912। तो नाजरीन,
जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार पंचायती राज एक्ट का पूरा नाम क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार पंचायती राज एक्ट का पूरा नाम बिहार पंचायती राज एक्ट 1906 है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं भागलपुर किस सनअत के लिए मशहूर है, मतलब किसके कारोबार के लिए ज़्यादा मशहूर है। ऑप्शन ए है जोट, जबकि ऑप्शन बी है सूती कपड़ा, जबकि ऑप्शन सी है रेशम, जबकि ऑप्शन डी है चमड़ा। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि भागलपुर किस सनअत के लिए मशहूर है, मतलब किस चीज़ की ज़्यादा इन 4 ऑप्शनों में से बिजनेस किए जाते हैं, यानी किसके ज़्यादा वहाँ कंपनियां हैं और कारोबार ज़्यादा चलते हैं। तो नाजरीन आप जहन पे जोर दीजिए और इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि भागलपुर जिस सनअत के लिए मशहूर है वो रेशम है। पता ये चला कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं मिड डे मील स्कीम किस उम्र के बच्चों के लिए है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 3 से 11 साल, जबकि ऑप्शन बी है 4 से 12 साल, जबकि ऑप्शन सी है 5 से 13 साल, जबकि ऑप्शन डी है 6 से 14 साल। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि स्कूल में जो स्कीम खाने के दिए जाते हैं वो कितने उम्र के बच्चों तक के दिए जाते हैं। तो नाज़रीन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि 6 साल की उम्र से 14 साल के बच्चों को स्कूलों में खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। पता ये चला कि ऑप्शन डी यानी मिड डे मील स्कीम किस उम्र के बच्चों के लिए है, वो ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी 6 से 14 साल। नाजरीन सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं बुध गया किस लिए मशहूर है। ऑप्शन ए है ज्यादा गर्मी पड़ने के लिए, ऑप्शन बी है ज्यादा सर्दी पड़ने के लिए, ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध को इरफान हासिल होने के लिए, जबकि ऑप्शन डी है महात्मा बुद्ध की पैदाइश के लिए। बताइए बुद्ध गया किसके लिए ज्यादा मशहूर है। उम्मीद करता हूं आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि महात्मा बुद्ध को इरफान हासिल होने के लिए बुद्ध गया पूरी दुनिया में मशहूर है। पता ये चला कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं 1786 में पटना के गोल घर की तामीर का मकसद था। मतलब यह है कि पटना में जो गोल घर 1786 में बनाया गया वो किस मकसद और किस पर्पस की वजह से बनाया गया। ऑप्शन 4 है इस पर चढ़कर दुश्मनों को मारने के लिए, जबकि ऑप्शन बी है बड़ी मिकदार में अनाज रखने के लिए, जबकि ऑप्शन सी है बड़ी मिकदार में आतिशे असलहा रखने के लिए, जबकि ऑप्शन डी है सिपाहियों की रिहाइश के लिए। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि गोल घर बनाने का पर्पस क्या था। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बड़ी मिकदार में अनाज रखने के लिए इस गोल घर की तामीर की गई, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं पठान हुक्मरान शेर शाह सूरी का मकबरा है। मतलब ये कि पठान हुक्मरान शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, मतलब उनकी कब्र कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है सहसराम में, जबकि ऑप्शन बी है भागलपुर में,
जबकि ऑप्शन सी है बुध बोध गया में, जबकि ऑप्शन डी है मशकूरा तीनों में से कहीं नहीं। नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 10 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि पठान हुक्मरां शेर शाह सूरी की कब्र सहसराम में है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नाजरीन हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो गुजारिश करता हूँ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, और अगर कुछ कमी है तो हमें कमेंट करें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। शुक्रिया।